हमारी बुक में सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम सभी मिलके। इस क्वेश्चन में कहा गया बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000 ऑन 30 जून 2013। 14, no problem. Entries in the cash book and passbook were compared and following difference were noticed. अब ये कंपेयर कैसे किया जाता है, पहले इस बात को ही समझ लो। कैसे कंपेयर किया जाता है इस बात को समझ लो, नहीं तो बाद में फिर बार बार इस बात को पूछेंगे आप और फिर परेशानी होगी। तो बेहतर है कि इस बात को अभी से समझ लिया जाए मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, इन सभी काम के लिए एक अपॉइंटमेंट की करते हैं हम। ये काम मैंने बोला था लास्ट क्लास में, एक रामलाल जो अकाउंटेंट है इसको अपॉइंट किया जाता है इस काम के लिए। कैसे किया जाता है? रामलाल को, चंपकलाल, रामलाल तो मालिक बना दिया हमने इस बार। चंपकलाल जो अकाउंटेंट है इस फर्म का, अपने पियन को भेजेगा बैंक में और बोलेगा एक काम कर, जाके जरा बैंक से पासबुक की स्टेटमेंट लेके आ या बैंक की स्टेटमेंट लेके आ। ये स्टेटमेंट लाके दे देगा इसको। ये कैश बुक और पासबुक के एंट्रीज को मैच करेगा। क्या डिफरेंस है कैश बुक और क्या डिफरेंस है पासबुक में, ठीक है? ये दोनों डिफरेंसेस को क्या करेगा? मैच करेगा। और मैच करने के बाद, मिलान करने के बाद ये पता लगाएगा कहां गड़बड़ है, कहां दिक्कत है, क्या परेशानी है, और फिर उसको मैच, उसका काम सिर्फ मैच करना है पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से या कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से। आपस में इनका काम सिर्फ मैच करना ही रह जाएगा। कैसे? तो नोट करने का टाइम बखूबी बाद में दिया जाएगा, अभी सिर्फ समझना है। कहते हैं चेक ऑफ श्याम। चलो चेक ऑफ श्याम के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ बैलेंस किसका दे रखा है क्वेश्चन में, कैश बुक का या पासबुक का? जहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा वहां तक दोबारा तुम भी पढ़ो। कौन सी बुक का बैलेंस है क्वेश्चन में? कैश बुक का बैलेंस है। बहुत बढ़िया। और डेट कौन सी है? डेट भी जरा ध्यान रखो, 30 जून। तो याद रखना जून के महीने की बात हो रही है ये। चेक ऑफ श्याम 9,000, मोहन 15,000 वर डिपोजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू जून 2014। रमेश एक डेटर है। चलो तो धीरे धीरे एंट्री पढ़ूंगा मैं, बस लास्ट में देखो कहते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर BRS। कौन से महीने का? हाँ जी। सबसे पहले तो आपको बता दूं हमें कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है? कहां लेते हैं, प्लस में या माइनस में? मैंने सिखाया था 49,000 ले लिया पहली एंट्री। अब मैंने आपको करीब करीब 9 एंट्री बताई है। 9 एंट्री बताई है ना? 9 में से एक स्टेटमेंट आती है। नहीं समझ में आता तो वहीं से देख के लिख लो पूरी एंट्री, लेकिन पूरी नहीं लिखते, पता चल जाता है। जैसे श्याम का चेक और मोहन का चेक, दोनों का चेक क्या किया? बैंक में जमा कराया, लेकिन ये कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक में हमारे अकाउंट में अब तक आए नहीं है पैसे। मतलब चेक, हाँ बहुत बिल्कुल ठीक समझा, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। बिल्कुल ठीक समझा आपने। अच्छा, चेक है कितने का बताओगे मुझे? 9,000 और 15,000, यही है ना? आप जरा ध्यान से समझना। ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन अभी आप शुरुआत में सब में बनाएंगे। पहली एडजस्टमेंट जरा ध्यान से देखो, 9,000 और 15,000 टोटल कितना हो गया? 24,000। 9,000 और 15,000 टोटल कितना बताया आपने? 24,000। क्वेश्चन में कहता है चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। जरा सोचो, अगर चेक डिपॉजिट कराया है तो क्या हुआ होगा, मुझे बताओ। सबसे पहले बताओ मुझे, सबसे पहले एंट्री किसने की होगी इसकी? कैश बुक में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सबसे पहली एंट्री इसकी कैश बुक में हुई होगी।
सबसे पहले एंट्री इसकी कैश बुक में हुई होगी और कैश बुक में जोड़ दिया गया होगा 24,000 रुपए। ठीक कहा मैंने? पासबुक में इसकी कोई एंट्री ही नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं, तो एंट्री कहां से होगी? यहां पे सेकंड इफेक्ट में क्या बोला था मैंने? ऑलवेज क्रॉस, यही सिखाया था। तो यहां पे तो टोटल क्या आ रहा है? 0, तो यहां का भी टोटल 0 आना चाहिए। क्या करूं मैं? प्लस नहीं माइनस, 24,000 प्लस कर माइनस कर देंगे, तो 24,000 माइनस साइड लिख दो। सेकंड क्या है? रमेश एक डॉक्टर और सॉरी डेटर है, डिपोजिटेड अ चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। तो मतलब चेक क्या लिखेंगे हम इसको? अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय द कस्टमर इनटू बैंक। देख लो जी, अब एक कस्टमर है जिसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्या जमा करा दिया? चेक जमा करा दिया। जरा ध्यान से देखो, अगर हमारे अकाउंट में चेक जमा करा दिया जाएगा तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा? हम या बैंक? हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने से? 8,000 से। हमें कोई खबर ही नहीं है यहां का टोटल कितना आ रहा है। क्या करूं मैं यहां पे भी? क्या करूं कि 8,000 टोटल आ जाए? प्लस का 8,000, तो ये प्लस साइड 8,000 लिख दोगे। थर्ड एंट्री, बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक अलाउ करती है, इसका मतलब बैंक लिख लो, अलाउड को अंडरलाइन करके लिख लो क्रेडिटेड। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट। अच्छा, बैंक वाले क्रेडिट करते हैं, मतलब हमारा अकाउंट बढ़ता है घटता है? हमारा अकाउंट बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले एंट्री किसने की होगी इसकी भाई? आवाज ही नहीं आ रही। बैंक ने की होगी। बैंक ने क्या किया होगा? हमारे अकाउंट में 500 रुपए जोड़ दिए होंगे। ऐसी क्या होगा? हमें कोई खबर ही नहीं है। टोटल क्या आ गया यहां पे? 500। डन। इसका भी टोटल 500 रहेगा। फिर यहां पे क्या करूं मैं? प्लस का 500, तो इसको हम प्लस का 500 लिख देंगे। प्लस साइड पता है ना, इसके फॉर्मेट लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने। यस और नो? ये प्लस साइड होता है और ये माइनस साइड होता है। आगे 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है चेक ऑफ ₹10,000 इश्यूड टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक इश्यूड but not yet presented for payment। लास्ट क्लास में मैंने बताया था चेक इश्यूड, चेक इशू तो कर दिया लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब जानते हैं इसका क्या होता है? सुनो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, फोर्थ एंट्री। चेक इशू कर दिया मतलब हमने अकाउंट से माइनस कर दिया 10,000 रुपए अपने कैश बुक से। बैंक में कुछ हुआ ही नहीं, यहां कुछ भी नहीं है, 0, तो इधर भी टोटल 0। 0 कैसे आएगा? प्लस का 10,000। पॉजिटिव साइड 10,000 लिख दो। अगला क्या लिखा है? 5 नंबर। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किए। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे करती है तो 6,000 रुपये बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगी, हमें कोई खबर ही नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। यहां पे कुछ पता ही नहीं, क्या करूं मैं यहां पे? गलत नहीं लिख दिया? माइनस का 6,000, तो इधर का भी टोटल -6,000 आना चाहिए। यहां कुछ नहीं है, क्या करूं मैं यहां पे? -6,000, तो यहां पे 6,000 माइनस साइड। और 6 नंबर, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस ले रही है बैंक। कितना? 100 रुपये। अभी सब ये जो मैंने बताया ना, ये सब ऐसे ही बना के करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे 10 क्वेश्चन करने के बाद, तो बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते, अभी तो आपको सोचना पड़ेगा, गलती हो जाएगी। आप अगर अभी सोचोगे कि नहीं मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूं, तो गलती सबसे ज्यादा करोगे, फिर परेशानी भी ज्यादा होगी आपको। तो बेहतर है कि आप ऐसे ही करो, कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, ऐसे जैसे मैंने बनाया। बैंक वालों ने हमारे अकाउंट से 100 रुपये काट लिए, तो 100 रुपये यहाँ पे तो ऑलवेज क्रॉस बताया मैंने आपको, यहाँ पे कोई खबर ही नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? -100, तो माइनस साइड 100। कोई दिक्कत? नो। ये जो बैलेंस आएगा इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। आपको बता दें, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, जैसे हम अकाउंट का टोटल करते हैं ना, अकाउंट का सीखा नहीं सीखा है, वैसे ही टोटल करेंगे। आप कर लेना, ये 67,500 आ रहा है, इधर का टोटल 67,500, इधर का टोटल करोगे ना तो 30,100 आएगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंस मैंने कहा था दोनों तरफ जो बड़ी वैल्यू होगी वही लिख देंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो 37,400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 37,400। इसको बोलते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से चलोगे तो किस पे आ जाओगे? पासबुक पे। ये करने का तरीका था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। सारा खेल स्टेटमेंट को पढ़ने का है और इसका है।